नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। भारी बर्फबारी से रेस्क्यू रुक गया है। हादसे में अभी भी 4 लोग लापता हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एक शख्स का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी है। भारी बर्फबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा। एक शख्स का ऋषिकेश एम्स में इलाज हो रहा है। भारी बर्फबारी से रेस्क्यू रुका। चमोली हादसे में अब भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। जो रेस्क्यू चल रहा था, जो लोग अभी लापता हैं, उनकी तलाश रुक गई है। उनका रेस्क्यू रुक गया है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू रोकना पड़ा। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या जानकारी इस वक्त है? क्या सिचुएशन बनी हुई है अभी? मुझे देखिए, माणा के पास जो भारी हिमस्खलन हुआ है उसको अभी उसकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम खलल बन रहा है। और कह सकते हैं कि जो 50 श्रमिक को निकाला गया है सुरक्षित, जिनमें से 46 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि 4 लोग रह गए हैं। शुरुआती दौर में ये पता लग पाया था कि 5 लोगों का रेस्क्यू किया जाना है, 5 लोग मिसिंग है, लेकिन एक श्रमिक का इस बात को लेकर के पता लगा है कि वो बिना बताए अपने घर चला गया है। हालांकि उसके राज्य का नाम पता नहीं चल पाया, किस राज्य के वो रहने वाले थे, लेकिन प्रवीण नाम बताया जा रहा है। वो बीआरओ का मजदूर था। अब कह सकते हैं कि 4 लोग मिसिंग है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना था। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा है, लेकिन लगातार सरकार की और शासन की यही कोशिश है, शासन प्रशासन की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो 4 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और क्योंकि 8 कंटेनरों के बीच में जो भरा कर बर्फ का जो पहाड़ था वो गिर गया था, उसमें से 5 कंटेनरों में से 5 कंटेनरों में 50 लोगों को निकाला गया था, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है। 3 कंटेनरों का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा बर्फ के नीचे दबे हुए। उनकी खोज के लिए दिल्ली से जीपीआर रडार मंगाया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो अभी ये कह सकते हैं कि 4 लोग मिसिंग है, क्योंकि एक का अभी ये पता चल पाया है कि बीआरओ की जानकारी से ये पता चल पाया है कि एक बिना बताए घर चला गया था, लेकिन बीआरओ की इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक मजदूर बिना बताए, बिना छुट्टी के घर चला गया है। और बीआरओ के डाटा में 5 लोग अभी बताए गए थे, लेकिन अब 4 कह सकते हैं कि 4 मजदूर हैं और 4 मजदूर मिसिंग है। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर से चल रहा था। अब कल सुबह जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब कुल मिलाकर जो 55 लोग बताए जा रहे थे, अब 54 लोग हैं। और 54 में से 50 लोगों को 50 लोग हैं जिनको निकाला जा चुका है, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। पूजा जी, हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसको लेकर अभी जो सीएमओ की तरफ से कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं अभी कि और आगे क्या कुछ प्लानिंग है, कब तक पॉसिबल है दोबारा से रेस्क्यू को स्टार्ट किया जाए? पूजा, जो लोग मिसिंग है, देखिए वहां पर पल पल मौसम बदल रहा है और रात का समय हो गया है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन होना संभव नहीं है। विषम परिस्थितियों वाला इलाका है, चारों तरफ से बर्फ है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चुनौती भरा है, इसलिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रोक दिया है। लेकिन कल सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और दिल्ली से जो जीपीआर रडार मंगाया गया है उसकी मदद से युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि जो 4 मिसिंग श्रमिक है उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। क्योंकि पीएमओ या होम मिनिस्ट्री से यही आदेश है कि जो भी जरूरत इक्विपमेंट्स की, जो भी संसाधन भारत सरकार दे सके, जो भी वहां पर जो ऑपरेशन टीम है उनको जो भी मदद चाहिए उसके लिए हर संभव मदद की भरोसा यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार माणा रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सेना के जवानों को, और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा न बने। लेकिन फिलहाल मौसम बाधा बन रहा है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स की भी बात है, भारत सरकार के संसाधनों की बात है, लगातार संसाधन यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। चाहे वो चीता हेलीकॉप्टर की बात हो, वायुसेना के जो MI-17 है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है।
और लेकिन जो 4 मिसिंग लोग हैं उनके लिए कल से फिर से दोबारा से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, ताकि 4 जो मिसिंग श्रमिक है उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। जी जाहिर तौर पर फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और जैसा अभी हरीश लगातार अपडेट दे रहे थे कि वहां पर जहां रेस्क्यू होना है वहां पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। हालांकि सेना की ओर से पूरी मदद की जा रही है और जो भी मदद की जा सकती है वो पॉसिबल मदद की जा रही है, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा और क्योंकि अंधेरा इस वक्त हो चुका है। वैसे में सुबह सूरज की किरणों के साथ में तय होगा, अगर बर्फबारी रुकती है या सिचुएशन ऐसी रहती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके तो वो प्रयास होंगे। इससे पहले की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम थी वो लगातार वहां पर लगी रही और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले वहां पर हवाई सर्वेक्षण करते हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और फिर जो लोग निकलते हैं बाहर उनके साथ में वो मुलाकात भी करते हैं। तो वो तस्वीरें भी आपने देखी। पूरा आप दूसरा देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर सेना के जवान है वो डटे हुए नजर आते हैं और वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और लोगों को बाहर निकालते हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे। जाहिर तौर पर आप सोचिए कि जब इतनी मोटी चादर बर्फ की बिछी हो और उसके बाद वहां पर एवलांच जिसकी वजह से जो वहां पर लोग थे वो दब जाते हैं उसके अंदर और फिर उनको निकालना ढूंढना ये बड़ा टफ टास्क था, लेकिन आखिरकार सेना के जवान ने और जो बाकी की टीम्स वहां पर लगी हुई थी उन्होंने आखिरकार इसको अंजाम दिया। आखिरकार लोग बाहर निकल पाए हैं, लेकिन अभी भी 4 लोगों की मौत बहुत ही दर्दनाक है जो जानकारी मिली। इसके अलावा अभी भी कई लोग लापता बताया जा रहा है। आंकड़ा पहले 5 का था, अभी माना जा रहा है कि 4 लोग हैं जो लापता हैं। तो हादसे में अभी भी 4 लोग लापता हैं जिनके लिए तलाश अभियान फिर से शुरू होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। लेकिन अभी क्योंकि वहां पर बहुत तेजी के साथ बर्फबारी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। भारी बर्फबारी से रेस्क्यू रुक चुका है। हादसे में अभी 4 लोग लापता है जिनके लिए फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और उनको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चमोली में रेस्क्यू का काम भारी बर्फबारी के बाद रुक गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक श्रमिक को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया। एक टीम बहुत ही डेडिकेशन के साथ में इसके लिए तैयार रखी गई थी। ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स की जो टीम थी वो लगातार काम कर रही है। एवलांच से जो रेस्क्यू किए गए श्रमिक हैं उनका इलाज वहां पर जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप यहां पर टीम की तत्परता देख सकते हैं। खासतौर पर आप देखेंगे किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए थे। यहां तक कि केंद्र की ओर से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा था। अमित शाह का भी वो एक्सपर्ट पोस्ट आपको याद है, उसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को बाहर निकालना बचाना हमारी प्राथमिकता है और खुद पीएम मोदी भी अब लगातार अपडेट ले रहे थे। तो अभी मौजूदा स्थिति ये है कि 4 लोग अभी लापता हैं, 4 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी के लोगों को निकाला जा चुका है। जिस एक श्रमिक की जो तबीयत थी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही थी, जिनका केस काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रहा था, उनको तुरंत से एयरलिफ्ट किया गया और उनको एम्स में एडमिट कराया गया। ट्रॉमा सेंटर्स को पहले से रेडी रखा गया था कि जो लोग वहाँ से निकल कर आएंगे उनकी तबीयत को लेकर, उनके इलाज को लेकर पहले से ही इंतजामात इतने पुख्ता हों कि तुरंत प्रभाव से उनका जो इलाज है वो शुरू किया जा सके। तो वो तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से ट्रॉमा सेंटर पहले से प्रिपेयर किए गए थे कि जो लोग आएंगे उनका ट्रीटमेंट त्वरित शुरू होना चाहिए। तो घायल को एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आप तत्परता देख सकते हैं खासतौर पर कि सरकार की जो तत्परता थी वो देखने को मिलती है और तुरंत प्रभाव से यहाँ पर जो श्रमिक था उसको एडमिट कराया था और उनका ट्रीटमेंट शुरू होता, लेकिन उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनजातीय महोत्सव को संबोधित किया और सीएम ने कहा कि यह महोत्सव न केवल जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास नहीं है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का मौका मिलता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। ये 3 दिवसीय जनजातीय गौरव महोत्सव हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक वैभव और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और उसके संवर्धन का ये उत्सव है। ये महोत्सव न केवल हमारी जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने
और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। ऋषिकेश में हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। ऋषिकेश के गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिजॉर्ट में 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन होगा और गंगा तट पर देश विदेश से आए योग एक्सपर्ट अपनी योग कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, स्वामी चिदानंद मुनि, डॉक्टर प्रणव पंड्या ने संयुक्त रूप से किया। योग सीखने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तपोवन में आप जाके देखिए, तपोवन आज होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और उसमें ज़्यादातर लोग योग साधना के लिए यहाँ पे आते हैं और इस यहाँ से योग सीखने के बाद वो योग के राजदूत बनकर देश दुनिया में भारतीयता और भारत के राष्ट्रवाद का जो प्रतीक योग है उसका प्रचार करने का काम करते हैं। उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई मशीन और फिर किट भी वितरित की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज विकास नगर के बरौटीवाला पहुंची थी, जहां उन्होंने उत्तराखंड महिला और बाल विकास समिति द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के अंतर्गत पौष्टिक ग्रामोद्योग संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत की, उनसे संस्था द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि केंद्र और प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर सिलाई मशीन वितरित की गई है। बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर जड़ी बूटी किट जो है यहाँ पर वितरित की गई है। तो ये पूरी कोशिश और कवायद है सरकार की कि हमारी महिलाएं अपनी आजीविका के लिए जो है वो सशक्त बने, उनको अपने आर्थिकी में वो मजबूत बने, उनके हाथ जो है वो लेने के लिए नहीं अपितु देने के लिए अग्रसर हो। इसमें सिलाई के और जड़ी बूटी विशेषज्ञों ने 30 दिवसीय और 7 दिवसीय जड़ी बूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। सिलाई प्रशिक्षण हमारा 30 दिवसीय था और बहुत ही रोचक तरीके से सभी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट करा। और दोहरा कालसी एक ऐसी जगह थी जहां महिलाओं ने सिलाई मशीन कभी देखी तक नहीं थी, पर उनके साथ में काम करके हमें बहुत मजा आया उनको सिखाने में। तो कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के पास अपनी जमीन है ही नहीं। नगर निगम कोटद्वार के नव निर्वाचित जो मेयर हैं शैलेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं कि निगम चुनाव के दौरान उन्होंने खुद जनता से वादा किया था कि नगर निगम क्षेत्र में पुस्तकालय, खेल मैदान बनाने के साथ ही जो बातें हैं जो हमने की हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन जब इन वादों को धरातल पर उतारने की बारी आई तो ये देखा गया कि निगम के पास अपनी खुद की जमीन ही नहीं है। मतलब सोचिए, निगम ने वादा तो कर दिया कि हम पुस्तकालय बनाएंगे, हम यहाँ खेल के लिए मैदान तैयार करेंगे, लेकिन कैसे? नगर निगम के पास तो जमीन ही नहीं है। तो ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है और कोटद्वार के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। भाषण दिया हमने कि कहीं पुस्तकालय बनाएंगे, कहीं खेल मैदान बनाएंगे, कहीं पार्क बनाएंगे, लेकिन आज जब निगमों में फाइलों को खंगाला जा रहा है तो पूरे कोटद्वार में जो है हम भूमि के स्वामी ही नहीं है निगम। तो 5 साल तक क्या किया इन्होंने, ये भगवानी मालिक है, हमारे पास ज़मीन ही नहीं। तो अब उस ज़मीन को चुस्त दुरुस्त करके एक टेक्निकल लेके वो उसको नक्शे, खसरे, खतौनी सब देख के पहले भूमि का चिन्हित तो करें, और चिन्हित करने के बाद जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है। जिलाधिकारी जी ने कहा है कि आप जितने विषय हैं वो सब नोट कर लीजिए।